सभी को नमस्कार। 10 मार्च का दिन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और खुशखबरी भरा रहा। तो आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 के रिजल्ट को लेके और ग्रुप डी में सीवीटी 2 ऐड करने को लेकर जो भी आपके कंसर्न आपने कमेटी को भेजे थे, उस पर अब डिसीजन आ चुका है। तो उन सारे डिसीजंस को हम बिंदुवार समझते हैं। तो एनटीपीसी को लेकर जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न था कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाने चाहिए, तो आपकी बात मान ली गई है। पहला ही पॉइंट इसमें दिया गया है कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकंड स्टेज सीवीटी। तो जिन बच्चों का कुछ नंबर से सीवीटी 1 रुक गया था, उनके लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है और खुशखबरी भी है। और इसी से जुड़ा हुआ सेकंड पॉइंट भी है कि जो ऑलरेडी क्वालीफाई हो चुके हैं, वो वैसे ही क्वालीफाई रहेंगे, उनके रिजल्ट पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि जो आपका सीवीटी 2 होगा, वो ईच पे लेवल के लिए सिंगल शिफ्ट में करवाया जाएगा कंडक्ट। लेकिन बात यह है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यदि ज़्यादा होंगे तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपका परसेंटाइल बेस पे होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। फिर जो ग्रुप डी वालों का सबसे बड़ा कंसर्न था कि सीवीटी 2 ऐड कर दिया था, तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि देयर विल बी नो सेकंड स्टेज सीवीटी। इसका मतलब जैसे पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता आया है, इस बार भी वैसे ही होगा। केवल सिंगल स्टेज सीवीटी कंडक्ट किया जाएगा, मतलब सीवीटी 1। लेकिन जैसा एनटीपीसी में मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, वैसे ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जैसा एनटीपीसी सीवीटी 2 में आरआरबी वाइज वो कंडक्ट कराएंगे, वैसे ही ग्रुप डी में आरआरसी वाइज जो है सीवीटी 1 कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें भी उन्होंने यही बोला है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जो सिंपल और ईजी है समझने में। और ये तब होगा जब एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं, मतलब नंबर ऑफ शिफ्ट्स ज़्यादा होंगी। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड का तो आपको मालूम है, वो तो ज़रूरी होगा ही। और सबसे मेन चीज़ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आई है, क्योंकि फॉर्म बहुत पहले भर गए थे और उस समय कई कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ईडब्ल्यूएस के फॉर्म बन भी नहीं रहे थे। अब बैक डेट पे कोई फॉर्म बनाने तैयार नहीं होता था, और आज भी बैक ईयर का कोई बनाने तैयार नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने सबसे बड़ी राहत दे दी है कि कोई भी आपके पास इनकम या एसेट सर्टिफिकेट है, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया था, उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और आगे आरआरबी ने जो टेंटेटिव शेड्यूल है, वो भी आपको क्लियर कर दिया है कि जो रिवाइज रिजल्ट एनटीपीसी सीवीटी 1 का होगा, वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो सीवीटी 2 होगा लेवल 6 के लिए, वो मई 2022 से शुरू हो जाएगा। और आगे के जो भी मतलब लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 के जो सीवीटी 2 होंगे, वो फिर एक रीजनेबल गैप आपको देने के बाद शुरू कर दिए जाएंगे। मतलब एक निश्चित समय देकर आपको वो भी कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, और ग्रुप डी के लिए उन्होंने बताया कि ग्रुप डी की जो उनकी प्लानिंग चल रही है, वो कब होगी, जुलाई 2022 के समथिंग वो आपकी ग्रुप डी का जो सीवीटी है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जो जो आपके कंसर्न्स थे, चाहे वो एनटीपीसी सीवीटी 1 एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया था, उसमें 20 टाइम्स यूनिक रोल नंबर या कैंडिडेट्स को लेकर हो, चाहे ग्रुप डी में सीवीटी 2 को हटाने का हो, या ईडब्ल्यूएस वाले जिनका सर्टिफिकेट उस समय का नहीं था, उसके बाद में बनना शुरू हुए हैं कई-कई स्टेट में, तो उसके लिए भी उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब, आपके पास उस समय जो भी हो, जो भी एसेट सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो भी मान्य किया जाएगा। और ज़रूरी नहीं है वो उसी समय का हो, प्रेज़ेंट का भी चलेगा। और अभी आपने हाल ही में सुना भी होगा कि जो आरआरबी मुंबई है, वहाँ पे किसी ने आरटीआई लगाई थी, तो वहाँ का भी उन्होंने जवाब दिया था कि यदि प्रेज़ेंट टाइम का भी है, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। कैसा? वो भी वैलिड कंसीडर करेंगे। और ग्रुप डी की डेट आपको बता ही दी है, जुलाई से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। एनटीपीसी के जो सीवीटी 2 होंगे, वो कब? मई से शुरू हो जाएँगे। लेवल 6 का पहले होगा, उसके बाद एक थोड़ा-थोड़ा सा गैप देके वो लेवल 5, 4, 3, 2 जो भी हो, वो सारे कंडक्ट कराएँगे। तो आप सभी की इस जीत के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। और अच्छे से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब चाहे वो सीबीटी 2 हो एनटीपीसी का, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।